हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए BH DS 184 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ कि ज़रूर इनमें से आपको देखिए 8 क्वेश्चन आते हैं तो 5 तो करने ही होंगे। इनमें मैंने आपके लिए सभी चैप्टर्स में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगे मैं वो लेकर आई हूँ। रेडियो तथा जनसंचार के माध्यमों के बारे में चर्चा कीजिए। और सेकेंड, रेडियो की भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी की चर्चा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, रेडियो के विभिन्न विभागों की चर्चा कीजिए। आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर की प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। फोर्थ, रेडियो का इतिहास, इसके बारे में बताना जान लेना एक बार। और भारत में रेडियो प्रसारण के इतिहास के बारे में व्याख्या कीजिए। और आकाशवाणी की विभिन्न सेवाओं पर प्रकाश डालिए। प्रसार भारती का विवरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार भारती के बाद ही रेडियो प्रसारण का नेटवर्क बढ़ा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जन सेवा प्रसारण और व्यावसायिक प्रसारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेडियो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रेडियो के प्रसारण के प्रयोग में आने वाले कोड और संकेतों की व्याख्या कीजिए। रेडियो लेखन के महत्व की विवेचना कीजिए। रेडियो तथा समाचार पत्रों के लिए किए जाने वाले रेडियो लेखन का अंतर स्पष्ट कीजिए। रेडियो तथा समाचार पत्रों के लिए किए जाने वाले रेडियो का लेखन अंतर स्पष्ट। रेडियो लेखन में बरती जाने वाली सावधानियों का रेखांकित कीजिए। समाचार की परिभाषा तथा प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। रेडियो समाचार के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। रेडियो समाचार क्या है, इसके स्रोत का वर्णन कीजिए। रेडियो के लिए समाचार लिखने के लिए बुनियादी बातें कौन सी हैं, व्याख्या कीजिए। रेडियो समाचारों का वर्गीकरण धारक सहित प्रस्तुत कीजिए। उद्घोषक क्या है, एक अच्छे उद्घोषक के लिए ध्यान देने वाली कौन सी बातें होती हैं। और कंपेयरिंग के बारे में बताइए। वार्ता क्या है, इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। साक्षात्कार या भेंट वार्ता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। साक्षात्कार करने से पहले साक्षात्कारकर्ता को क्या तैयारी करनी चाहिए, बताइए। और रेडियो परिचर्चा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। और परिचर्चा में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, रेडियो रूपक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और रेडियो रूपक के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। आलेख लेखन के जुड़े विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए। रेडियो व्यक्ति चित्र को परिभाषित कीजिए। डॉक्यूमेंट्री का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। और रेडियो पत्रिका पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये सभी क्वेश्चन हैं, देख लीजिए आप, धीरे से स्टॉप करके देख लेंगे, इन सभी क्वेश्चन को करके जाएंगे। ये सभी चैप्टर्स में से आए हैं आपके लिए क्वेश्चन। इनको 10-10 नंबर में आ सकते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, भ्रष्टाचार का दलदल, भुखमरी की समस्या, फुटबॉल विश्व कप, जी और जीने दो, ये सब कुछ ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे।